हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम क्लासेस में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के लिए आपके महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ। ठीक, इस वीडियो में आपको 70 नंबर का आता है। ठीक, और इस 70 नंबर जो है इसी वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूं। और पूरी किताब, अगर आपने सामाजिक विज्ञान में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो पूरी किताब के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लाया हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का संक्षेप में पता लगाएं। यानी कि जर्मनी का एकीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में पूछा जाएगा। एक बात बता देता हूँ मैं आपको कि जो आपका सामाजिक विज्ञान है 70 नंबर का पेपर बनेगा। उस 70 नंबर से 20 नंबर का जो होएगा MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी दिए जाएंगे। ठीक है, और 50 नंबर का आएगा वाक्यांश वाला, दैट मीन्स लिखना। और इस 50 वाले में 4 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर या 3 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, 4 नंबर और 6 नंबर। तो आपको अच्छे से लिखना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं। तो सबसे पहला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का संक्षेप में पता लगाएं। तो जर्मनी का जो एकीकरण है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए फुल। ठीक, आगे देखते हैं। जर्मनी का एकीकरण, फिर इसी में आता है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण आपको पता होना चाहिए, इटली का एकीकरण क्या है, इसमें किस किस का योगदान था ये। फिर तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप जरूर याद कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो तीसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है। महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन क्या था, इसका क्या कारण था, संक्षेप में बताइए। तो महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन बताना है और कारण भी बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए, यानी कि 180 शब्द में लिखना है और यह क्वेश्चन 6 नंबर में आएगा। महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। आगे है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गेरिबाल्डी। इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर, गेरिबाल्डी के योगदान का वर्णन करो। तो जो इटली का एकीकरण हुआ था उसमें जो मेजनी, काबूर और गेरिबाल्डी का जो योगदान किया उन्होंने, तो उनके बारे में वर्णन करना है आपको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए क्या, चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा की घटना क्या थी कि भारतीयों ने एक अंग्रेजी सरकारों की जो पुलिस स्टेशन थी, पुलिस चौकी थी, उसको क्या किया था, उड़ा दिया था, जिसमें से 22 प्लस कर्मचारी जो है जलकर मर गए थे। तो ये चौरी चौरा की घटना से प्रसिद्ध है। तो इसे याद कर लेना अच्छे से, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी आपको। फिर गांधी जी की दांडी यात्रा, गांधी जी की दांडी यात्रा भी पढ़ लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको 10 नंबर फंसेगा। गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन, कौन कौन से आंदोलन थे, वो तीनों आंदोलन आपको पता होना चाहिए। पहला था सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये तीनों आंदोलन अगर आप पढ़ लेते हैं तो 10 या 12 नंबर आपके सामाजिक विज्ञान में कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं इसे पढ़ना तो आप अपने क्वेश्चन बैंक को उठाइए, उसमें से पढ़ लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में महानंदी का क्या आशय है, इसके 2 कारण बताइए, इसके प्रभाव भी लिखिए। महानंदी क्या है, इसके 2 कारण बताना है और इसके प्रभाव 2 बताना है। ठीक है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। मृदा अपरदन यानी मृदा का जो कटाव है, मिट्टी का कटाव क्या होता है उसके बारे में बताना है। तो मिट्टी के कटाव के बारे में बताना है, मिट्टी का कटाव क्या कैसे होता है, कारण बताओ, उपाय बताओ। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मृदा संरक्षण के उपायों का वर्णन करो। तो मृदा जो कट कट के जाती है उसका हम बचाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो मृदा संरक्षण के उपाय बताओ, ये 4 नंबर का। ठीक, और संसाधन से आप क्या समझते हैं? संसाधनों के संरक्षण के विभिन्न उपाय बताइए। संसाधन क्या है? ब्रह्मांड में प्रत्येक वह वस्तु जो जिसका मतलब मनुष्य जो है पूरी तरह से उपलब्ध है और उसका मनुष्य जो है उपयोग कर रहा है, संसाधन कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण और उन्हें बचाने के जो विभिन्न उपाय हैं उनको बताइए। आगे क्वेश्चन नंबर 12, जैव विविधता क्या है? मानव जीवन के लिए इसका महत्व बताइए। जैव विविधता क्या है और मानव जीवन के लिए इसका महत्व क्या है, ये बताना है। अगला, चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन में क्या था? वन संरक्षण के बारे में बताया गया था कि वनों का जो वन की कटाई बहुत अधिक होने के कारण उसमें एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था चिपको आंदोलन। तो उस चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ लेना है, वन संरक्षण के संबंध में है। अगला है, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ तथा हानियां लिखिए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ तथा हानि के बारे में बताइए। अगला, प्राकृतिक संसाधनों के रूप में जल का क्या महत्व है? प्राकृतिक संसाधन के रूप में जल का क्या महत्व है, इसका उपयोग का वर्णन कीजिए। तो प्राकृतिक संसाधन के रूप में जल का वर्णन बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं। इंडिया में जो एग्रीकल्चर है, कृषि होती है, उसकी 3 विशेषताएं आपको बताना है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 17, धान यानी कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। यानी कि धान की जो खेती के लिए क्या क्या उपयुक्त होता है उसको भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। ठीक, अगला 18, भारतीय कृषि की मुख्य समस्याओं के विषय में विस्तार से बताइए। जो भारत में कृषि की समस्याएं हैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताना है। अगली क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर क्या है? यानी कि वैश्वीकरण बताना है, वैश्वीकरण। ठीक है, तो वैश्वीकरण क्या है, उस पर प्रभाव डालिए भारत की कृषि पर। परंपरागत तथा गैर परंपरागत, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन बताइए। 21, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। अगला, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। सड़क जो परिवहन होती है, ट्रांसपोर्ट्स होती हैं, उनके 3 प्रॉपर्टीज बतानी है, यानी कि गुण बताने हैं। 23, निम्नलिखित प्रत्येक का वर्णन 40 शब्दों में कीजिए। इनका जो 40 शब्दों में इनका वर्णन करना है। पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग और दूसरा है राज्य राजमार्ग। यानी राजमार्ग का मतलब, मार्ग का मतलब होता है रास्ते, जो राज्यों में रास्ते होते हैं उनके बारे में बताना है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग। ठीक है, आगे अगला है 24, लोकतंत्र की विशेषताएं, वेरी इंपॉर्टेंट। 2022 में ये पूछा गया था। ठीक है, 2022 में ये पूछा जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं बताइए। और 25 है, बहुसंख्यकवाद का अर्थ बताइए। श्रीलंका में गृह युद्ध व अशांति का विकास क्यों हुआ, स्पष्ट कीजिए। बहुसंख्यकवाद का अर्थ बताइए। श्रीलंका में गृह युद्ध व अशांति का विकास क्यों हुआ, स्पष्ट कीजिए। अगला 26 है, क्वेश्चन नंबर 26, संघवाद क्या है? संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं का उल्लेख कीजिए या विशेषताएं का वर्णन कीजिए। ठीक है, संघवाद क्या है? भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं बताइए। तो भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं बतानी है। इनको आप कॉपी में नोट करते चलिए और आंसर आप क्वेश्चन बैंक में लिखते चलिए। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव समझाइए। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव अभी था कि वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो समझाइए। तो भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव बताना है। अगला क्वेश्चन आएगा, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण क्या है, उसे पर क्या समझते हैं, या टिप्पणी लिखिए वैश्वीकरण पर। ठीक, अगला, महात्मा गांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा के उद्देश्यों को लिखिए। मनरेगा जो गांधी जी के राष्ट्रीय रोजगार है वो मनरेगा से संबंधित है, उसे पर टिप्पणी लिखो। अगला है आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, और आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि 3 उपाय बताइए, 3 उपाय सुझाइए या बताइए, ठीक है। शिशु मृत्यु दर रोकने के कोई 3 उपाय, यानी कि शिशु की जो मृत्यु हो रही है उनको रोकने के लिए कोई 3 उपाय बताइए। अगला है लोकतंत्र की 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र की 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए, ठीक। नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ, संक्षेप में लिखिए। नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ, संक्षेप में बताइए। यानी कि ये 35 क्वेश्चन या 35 टॉपिक कह सकते हो मैं आपके लिए लाया हूँ। इन 35 क्वेश्चन से आप 70 में से 70 ला सकते हैं। अगर आपने सामाजिक विज्ञान में कुछ नहीं पढ़ा है तो इतना पढ़ लीजिए। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।